मैं बात तो कर लेता हूँ ना ठीक ठाक, पर लोग मुझे सुनते ही नहीं है, या कभी सुन भी लेते हैं तो मेरी बातों को भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब होती है जब मैं बोल रहा होता हूँ और लोग मुझे इंटरप्ट कर देते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है आपके साथ? देखिए, बात तो ना सब करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बात करना कि हर कोई आपको ध्यान से सुने, ये ना एक कला है। आपने देखा होगा, एक ही बात को दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, पर एक का इफेक्ट होता है पावरफुल और दूसरे का ठीक ठाक। क्या फर्क होता है? फर्क होता है कि कैसे बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है और किसके लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ध्यान से सुने, आपकी बातें याद रखें और आपकी बातों से ना एक इम्पैक्ट क्रिएट हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट्स में बात करते हैं that how to speak so that people want to listen to you. Point number 1, stop over explaining. आप कब नॉर्मली बोलते हुए ओवर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं ये आपको खुद नहीं पता। एक छोटी सी बात को इतना लंबा खींचते हैं कि सुनने वाले का पेशेंस खत्म हो जाता है। देखो, मान लो आप एक मीटिंग में हो, ओके? अब आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, और आप बोलते जाएंगे सर एक्चुअली उस दिन जब हमने स्टार्ट किया था एंड देन इट गॉट डिलेड बिकॉज। आप खुद देखोगे कि लोग बोर्ड फील कर रहे हैं। इसका जो सोल्यूशन है ना वो बहुत सिंपल है। अपने पॉइंट्स को प्रिसाइज करो, पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लाओ कि क्या कहना है और क्यों कहना है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आपका आंसर कुछ इस तरह लगेगा। प्रोजेक्ट का स्टेटस ये है, हम 70% तक कंप्लीट कर चुके हैं, देयर वाज अ डिले लेकिन वी आर वर्किंग ऑन अ रिकवरी प्लान एज वेल। दैट्स इट। शॉर्ट, शार्प और इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि जब आप अपने वर्ड्स पर कंट्रोल करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। जब आप ओवर एक्सप्लेन करते हैं ना तो आपका इंप्रेशन तो खराब होता ही है, साथ ही साथ लोग इतने बोर हो जाते हैं कि वो आपको सुनना पसंद नहीं करते उसके बाद। पॉइंट नंबर 2, टेक स्ट्रेटेजिक पॉजेस। अभी रिसेंटली जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनका एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ, उनका फर्स्ट पॉडकास्ट, मैं वो सुन रही थी, ठीक है? तो उन्होंने बोलते हुए एक चीज़ की जो आपको, मुझे, हम सबको सीखनी चाहिए। वो बोलते हुए लंबे पॉजेस ले रहे थे, एक स्टेटमेंट देते और फिर एकदम चुप हो जाते हैं, और फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती ना वो और पावरफुल लगने लग जाती। जब मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया तो देखा कि वो एक पैटर्न है जो वो फॉलो करते हैं। आपके साथ क्या होता है? आप बोलते जाते हैं बिना सोचे, नर्वसनेस में, फियर ऑफ साइलेंस है आपके अंदर। आपको लगता है अगर चुप हो गए तो आप इंटरप्ट कर दिए जाओगे और या फिर आगे की बात कोई सुनेगा ही नहीं, और इस वजह से आप कॉन्स्टेंटली बोलते जाते हैं लाइक एक्चुअली जो वर्ड्स रिक्वायर्ड भी नहीं है आप उन्हें यूज़ करते हैं सिर्फ उन पॉजेस को फिल करने के लिए। मुझे लगता है ये जो अपॉर्चुनिटी है इसे हम मिस नहीं कर सकते। रिप्ले करो और देखो कितना लंबा पॉज लिया मैंने बीच में, फिर भी आप ध्यान से सुनते रहे। दिस इज द पावर ऑफ पॉजेस। पॉज एक साइकोलॉजिकल टूल है जो आपके वर्ड्स को वजन देता है, सुनने वाले को एक चांस मिलता है सोचने का। सो नेक्स्ट टाइम जब बोलने लगो थोड़ा स्लो डाउन करो, साइलेंस को चेरिश करते हुए बोलो। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन योर लिसनर। बात करना नहीं, समझाना सीखो। देखो, एक और ऑब्जर्वेशन है जो मैं बार बार करती रहती हूँ। आप जब बात करते हैं आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मेरी इंग्लिश कैसी लग रही होगी, कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं, मैं फंबल तो नहीं कर दूंगा, मैं। एक कॉन्फिडेंट स्पीकर कभी ऐसा नहीं करेगा। एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हमेशा अपने लिसनर को सेंटर में रखता है। कम्युनिकेशन का असली मतलब ये है कि जो भी आप कह रहे हो वो सामने वाले के दिमाग तक क्लियर और इम्पैक्टफुल तरीके से पहुंचे। मान लो आप किसी को समझा रहे हो कि आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? अब इस सेंटेंस को लिसनर सेंट्रिक बनाते हैं। आप अगर ये करोगे तो आपका काम ज्यादा आसान और प्रोडक्टिव होगा। देख लो, डिफरेंस ना क्लियर है। सुनने वाले को अपना बेनिफिट दिखाई दिया तो वो आपकी बात मानेगा, आपको सुनेगा। तो जब भी बात करो ये सोच के करो कि मेरी बात को सुनने के बाद सामने वाले को क्या समझ आएगा,
वो क्या फील करेगा। जितना आप इस पर्सपेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे उतना ही आपकी बातें पावरफुल बनेंगी और लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। पॉइंट नंबर 4, बी ऑथेंटिक एंड डोंट कॉपी। सबसे बड़ा सीक्रेट, बी ऑथेंटिक, बी नेचुरल, बी हु यू आर। तो हम जब भी किसी अच्छे स्पीकर को सुनते हैं या हम जब डेली बेसिस पे लोगों को सुनते रहते हैं तो उनका बोलने का स्टाइल कॉपी कर लेते हैं नेचुरली, ये हो जाता है हमसे, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, उनका एक्सेंट, उनका टोन कहीं ना कहीं कॉपी होने लगता है, ठीक है। इसमें कुछ गलत नहीं है, पर धीरे धीरे इसे बदलने की कोशिश करो। और ऐसा करना क्यों है? क्योंकि जब आप कॉपी करते हो तो लोगों को आप फेक लगने लगते हो, और लोग जब इस पर रिएक्ट करते हैं ना तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। अगर किसी ने सामने से बोल दिया कि तुम्हारा स्टाइल तो बिल्कुल XYZ की तरह है, तो अब अगली बार आप बोलने से पहले सोचने लगोगे। तो इसको पहले एक्सेप्ट करके नेचुरली बोलने की कोशिश करो। तो एक बार एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार मैं ना तुम्हारे जैसे बोलने की कोशिश करता हूँ। मैंने पता है क्या बोला, तुम मेरे जैसे नहीं अपने जैसे बोलने की कोशिश करो। तुम्हारा नेचुरल स्टाइल सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो चाहे आप हिंदी में बात करो या इंग्लिश में बात करो, आपका टोन, आपका अंदाज, आपका बोलने का तरीका आपका होना चाहिए। आप ऑलरेडी परफेक्ट हो। दिस इज योर रिमाइंडर फॉर टुडे। तो ये थे 4 कम्युनिकेशन सीक्रेट्स जिन्हें अगर आप फॉलो कर लोगे तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। हमेशा प्रिसाइसली बात करो, देयर इज नो नीड टू ओवर एक्सप्लेन। पॉजेस का यूज करो, आपकी बातों में वजन आएगा। अपने लिसनर को समझो और उनके अकॉर्डिंग बात करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना ऑथेंटिक वर्जन बनो, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, बात कॉन्फिडेंटली बोलने की है ही नहीं, बात ये है कि आपकी बात सुनने वाले को समझ आए, फील हो और वो उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट करे। कम्युनिकेशन एक आर्ट है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होते जाओगे, कॉन्फिडेंट होगे, मैच्योर होगे और अपनी बात को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करोगे जिससे लोग आपको सुनेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ कीप ग्रोइंग एंड कीप स्पीकिंग। आई विल सी यू सून।